सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। सो आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्रोन ऑफ द 10,000 शॉट का पार्ट 2। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें सियान मिंग और सी बाई को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तभी वहाँ पर सियान मिंग सी बाई से बोलती है कि मैं जेड डायनेस्टी से आई हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सी बाई शॉक हो जाता है। वहीं पर उसे इस तरीके से शॉक होता हुआ देखकर सियान मिंग सी बाई से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर इतना ज्यादा शॉक क्यों हो। ये सुनकर वहाँ पर सी बाई सियान मिंग से बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम पहले से बिलोंग करती हो। तुम्हें पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगा था कि तुम कॉन्टिनेंट में रहने वाली कोई लोकल होगी। सी बाई की इस बात पर वहाँ पर सियान मिंग कुछ बोल पाते उससे पहले ही वहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे इस हालत में देखकर वहाँ पर सी बाई सियान मिंग से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर ये क्या हो रहा है। जिस पर सियान मिंग सी बाई से बोलती है कि अभी कुछ देर पहले मैंने जो प्लांट इनहेरिट किया था मैं उसे अच्छे से रिफाइन नहीं कर पाई थी, जिसके चलते ही मेरी बॉडी में उस हब की पावर अनबैलेंस हो रही है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सी बाई सियान मिंग से बोलता है कि चलो फिर तुम कहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करो, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सी बाई की इस बात को सुनकर वहाँ पर सियान मिंग भी इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सियान मिंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर हमें सी बाई को भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सियान मिंग के सामने ही बैठा हुआ था। वहीं पर वो लगातार बस सियान मिंग को ही देखता जा रहा था क्योंकि उसे वहाँ पर सियान मिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहाँ पर सी बाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सियान मिंग से प्यार करने लगा है। इसके बाद सी बाई वहाँ पर सियान मिंग को देखते हुए बोलता है कि सियान मिंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सियान मिंग अपनी आंखें खोल लेती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है तो वो वहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि सी बाई लगातार बस उसी को देख रहा था। इसलिए वो वहाँ पर सी बाई से पूछती है कि क्या हुआ सी बाई, क्या यहाँ पर मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। ये सुनकर वहाँ पर सी बाई सियान मिंग से बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और आज तक मैंने अपने विलेज में तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की को कभी भी नहीं देखा है। वहीं पर उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर सियान मिंग कंफ्यूज होते हुए सोचने लगती है कि आखिरकार सी बाई यहाँ पर मेरा कंपैरिजन अपने विलेज की लड़कियों के साथ क्यों ही कर रहा है। जिसके बाद सियान मिंग भी वहाँ पर सी बाई की इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ पर सी बाई को एक टोकन देते हुए बोलती है कि यहाँ पर तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें रिपे करना चाहती हूँ और तुम हमारे ही कॉन्टिनेंट में जा रहे हो। जैसे ही तुम ये टोकन हमारे कॉन्टिनेंट में जाकर सबमिट कर दोगे वैसे ही तुम्हें वहाँ पर मुझे बचाने के बदले में पैसे मिल जाएंगे। कि ये बात सुनकर वहाँ पर सी बाई गुस्सा होते हुए सियान मिंग से बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर ये क्या बकवास कर रही हो। तुम्हें क्या सच में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैंने बस कुछ पैसों के लिए तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारी जगह अगर वहाँ पर कोई और भी होता तो भी वहाँ पर मैं उसकी जान बचा लेता। इसलिए यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में सियान मिंग और सी बाई को दिखाया जाता है जो कि अब अलग अलग जाने वाले थे क्योंकि उन दोनों की ही डेस्टिनी अलग अलग थी। वहीं पर सी बाई को वहाँ से जाता हुआ देखकर सियान मिंग सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा रूट है और वो भी वहाँ पर सी बाई का पीछा करने लगती है। जैसे ही वहाँ पर सी बाई ये नोटिस करता है कि सियान मिंग उसका पीछा कर रही है वैसे ही वो वहाँ पर सियान मिंग से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रही हो। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सियान मिंग सी बाई से बोलती है कि मैं एक लड़की हूँ, साथ ही में मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी हूँ। अगर तुम यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ के जाओगे तो शायद से कोई मुझ पर अटैक भी कर सकता है। साथ ही में मुझे यहाँ पर वेयरवुल्फ से भी बहुत ही ज्यादा डर लगता है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सी बाई सियान मिंग से बोलता है
है कि तुम यहाँ पर ये क्या बकवास करती जा रही हो। तुमने अभी अभी एक स्पिरिचुअल हब को रिफाइन किया है और तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम कोई कमजोर लड़की होगी, इसलिए तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं पर हमें बताया जाता है कि सिबाई किसी भी लड़की के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर जी यांगमिंग को अकेला ही छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर उसे जाता हुआ देखकर सियानमिंग सिबाई से बोलती है कि तुम तो एक जेंटलमैन हो, तो फिर तुम्हें तो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर सिबाई सियानमिंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर बस 18+ हूँ, मुझे जेंटलमैन बनने के लिए 4-5 साल लगने वाले हैं। वहीं पर अभी भी सिबाई को खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर सियानमिंग गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पर किसी भी हाल में सिबाई के साथ ही ट्रैवल करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर फिर से सिबाई का पीछा करने लगती है और वो वहाँ पर उसे परेशान करते हुए उससे पूछती है कि तुम तो यहाँ के कोई लोकल लग रहे हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा कि स्नेक ग्रास कहाँ पर मिलते होंगे। कि ये बात सुनकर वहाँ पर सिबाई शौक होते हुए उससे बोलता है कि तुमने अभी अभी एक स्पिरिचुअल हब को इनहेरिट किया है, अगर तुम अभी कुछ और हब को इनहेरिट करोगे तो तुम्हारी बॉडी उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएगी, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मेरी बात मानो तो तुम्हें और किसी भी हक को इनहेरिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए तो। लेकिन तभी वहाँ पर सियानमिंग सिबाई से बोलती है कि यहाँ पर मैं और किसी भी हक को इनहेरिट नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो बस वो स्नेक ग्रास अपने फादर। इतना बोलते बोलते वहाँ पर सियानमिंग स्टॉप हो जाती है और वो वहाँ पर बात को बदलते हुए सिबाई से बोलती है कि मैं उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसकी यही आधी अधूरी बात को सुनकर वहाँ पर सिबाई को ऐसा लगता है कि सियानमिंग कितनी अच्छी डॉटर है जो कि अपने फादर के बारे में सोच रही है, इसलिए वो भी वहाँ पर सियानमिंग की मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने कमांडर के साथ फॉरेस्ट के डीप एरिया में जा रहे थे। तभी वहाँ पर फॉरेस्ट के डीप एरिया से भागता हुआ एक सोल्जर बाहर आता है और वो वहाँ पर कमांडर से बोलता है कि कमांडर ली, यहाँ पर मुझे प्रिंसेस के कुछ ट्रेसेस मिले हैं जो कि फॉरेस्ट के डीप एरिया में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रिंसेस फॉरेस्ट के डीप एरिया में चली गई है। साथ ही में इस फॉरेस्ट में वेयरवुल्फ भी रहते हैं, वो वेयरवुल्फ प्रिंसेस को हार्म करे उससे पहले हमें वहाँ पर प्रिंसेस को जल्दी से ढूंढना होगा, नहीं तो हम किसी बड़े ट्रबल में फंस जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर जनरल अपने सभी सोल्जर्स के साथ उसी साइड में जाने लगते हैं जहाँ पर उस सोल्जर ने प्रिंसेस के कुछ केसेस को देखा था। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में सियानमिंग और सिबाई को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट के डीप एरिया में मौजूद थे और वहाँ पर उन दोनों को ही स्नेक ग्रास मिल चुके थे। जैसे ही वहाँ पर सियानमिंग उन स्नेक ग्रास को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही वो वहाँ पर नोटिस करती है कि उस स्नेक ग्रास को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक स्नेक मौजूद है, जिससे वो वहाँ पर डर जाती है। साथ ही में उसे उस स्नेक को देखकर ये भी पता चल जाता है कि वो स्नेक एक रैंक पर मौजूद है, इसलिए वो वहाँ पर सिबाई से बोलती है कि उस बीस्ट को देखो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ स्पिरिट हब को कलेक्ट कर लूंगी। वहीं पर उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सिबाई परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना था, लेकिन सियानमिंग थी कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब वो उससे बोल रही थी कि उसे अब स्पिरिट हब चाहिए, मतलब कि उसका यहाँ पर और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला था। साथ ही में हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि सियानमिंग तो स्नेक को देखकर डर चुकी थी, लेकिन सिबाई उस स्नेक से नहीं डर रहा था।
जिसके बाद जीबाई वहां पर अपनी शॉट को पकड़ते हुए उस स्नेक की ओर जाने लगता है। वहीं पर जीबाई को उस स्नेक की ओर जाता हुआ देखकर जियानमिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जीबाई उस स्नेक को नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में उसे 6 रैंक के स्नेक को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो यहाँ पर जीबाई पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर जियानमिंग ये देखकर शॉक हो जाती है कि उस स्नेक ने यहाँ पर जीबाई को कुछ भी नहीं किया। वो दोनों तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बरसों पुराने दोस्त एक दूसरे से आज जाकर मिल पाए हैं। जिसके बाद वहाँ पर जीबाई जियानमिंग से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, ये मेरा ही एक दोस्त है। इसका नाम दीबाई है। इसका नाम मैंने अपने ही नाम पर रखा है। वहीं पर हमें जियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि जीबाई और उसने को एक साथ देखकर शौक हो चुकी थी। जिसके बाद वहाँ पर जीबाई जियानमिंग को बताता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये बस उन्हीं पर अटैक करता है जो इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जीबाई और वो स्नेक एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों ही साइलेंट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जिसके बाद जीबाई जियानमिंग से बोलता है कि यहाँ पर मैं दीबाई से एक डील कर चुका हूँ। तुम यहाँ पर जितने चाहे उतने स्नेक ग्रास ले सकती हो, बदले में यहाँ पर दीबाई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनकर वहाँ पर जियानमिंग भी खुश हो जाती है और वो वहाँ पर स्नेक ग्रास को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे किसी ईगल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा 6 रैंक का ईगल दिखाई देता है। इसलिए वो वहाँ पर उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हमें जीबाई को दिखाया जाता है जो कि उस ईगल को देखकर खुश हो रहा था। वहीं पर उसे ऐसा मुस्कुराता हुआ देखकर जियानमिंग भी शॉक हो जाती है और वो भी इस बात को समझ जाती है कि ये ईगल भी जीबाई का ही एक फ्रेंड है। तभी वहाँ पर जीबाई जंप करते हुए उस ईगल पर खड़ा हो जाता है और वो वहाँ पर उस ईगल से बोलता है कि जियांग तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। वहीं पर जीबाई को इतने सालों बाद देखकर वहाँ पर जियांग भी बहुत ही ज्यादा खुश था और वो वहाँ पर जीबाई को आसमान में घुमाने लगता है। वहीं पर नीचे हमें जियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि ये सोच सोच कर परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार जीबाई ने इतने ज्यादा खतरनाक बेस्ट के साथ फ्रेंडशिप कैसे कर ली। और यही बात सोचते हुए एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि जीबाई भी कोई एक मैजिकल बीस्ट है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।